ट्रंप का आज फिर ईरान पर हमलों का ऐलान। कहा, ईरानी पुलों पावर प्लांट्स को तबाह करने से मुतालिक तफसीलात नहीं दूंगा। ईरान से तनाज़े का कोई हल निकालेंगे या उन्हें मिटा देंगे। अगर ईरान ने जोहरी हथियार हासिल कर लिया होता तो आज इसराइल ना होता। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुकी। ईरान ने जंगबंदी के दौरान अपनी दिफाई सलाहियत को दोबारा बहाल करने की कोशिश की, ताहम ईरानी दिफाई निज़ाम रात गए अमरीकी हमलों को रोकने में नाकाम रहा। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियत 55% तक बहाल कर ली। ईरान तेज़ी से नाकाम रियासत बनता जा रहा है। बहुत ज़्यादा तेल बाहर जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ट्रंप की फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अजीम इंसान है। पाकिस्तान हमारा ईरान से मुआहदा कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के हमले रोके थे। ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, अहम बुनियादी ढांचे आवाम की जिंदगी की शहरक होते हैं। तनसीबात को निशाना बनाने की धमकियां ताकत का मुजाहरा नहीं, ये इक़दाम एक कौम के आज़म के सामने बेबसी और मायूसी की अलामत है। ईरान हर किस्म के दबाव और धमकी का साबित कदमी से मुकाबला करेगा। तर्जुमान ईरानी सुप्रीम काउंसिल इब्राहिम रज़ाई ने कहा, तेहरान पहले से ज़्यादा तैयार है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी अफवाज की रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीका का अपने होमस के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक हमले अमरीकी फ़ौज की हेलीकॉप्टर और मार गिराने के जवाब में किए गए। फ़ौजी कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अजों पर जवाई हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। खलीज ओमान में अमेरिका का भारतीय टैंकर पर हमला। एक शख्स हलाक, 3 भारतीय लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले से ऑयल टैंकर के इंजन रूम में आतिशत की। ऑयल टैंकर पर मौजूद 28 अफराद में से 24 भारतीय हैं। 24 भारतीयों में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया। सेंटकॉम का कहना है, ऑयल टैंकर ने ईरान से तेल की तरसील के दौरान अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी फौज की मुतादिद वार्निंग्स नजरअंदाज करने पर बहरी जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। बजट के हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन कुर्बानियों के नतीजे में, हमारी बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर होगा। आज अगर हमने अपनी ग्रोथ लेके आनी है और जो हमारी जो इकॉनमी है उसकी जो जीडीपी है उसमें तेज़ी से इजाफा लेके आना है, तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो और इकॉनमी वो ट्रांसफॉर्म करे। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशत गर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दहशत गर्दी के नासूर का मुतहद होकर खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में गुफ्तगू। कहा, बजट पर सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। GDP में तेज़ी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वफाक ने तमाम मामलात पर सूबों से मुशावरत की है। वफाक PSDP का कुल हुजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 3669 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। सूबों के लिए मजमूई तौर पर 2831 अरब रुपए मुख्तस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। खसूसी एरियाज आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 85 अरब रुपए मुख्तस।
वफाकी बजट जुमे को पेश होगा। एक कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। हुकूमत ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। फी के सामदन ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ और खदमात के शोबे की कारकर्दगी बेहतर रही। औसत महंगाई 7.5% सालाना हदफ के मुकाबले 11 माह के दौरान 7% रही। सेनेट में गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, FBR के महसूलात के अहदाफ पूरे हों या नहीं, इजाफा होना बेहतरी है। मुल्क में गधों की तादाद 61,60,000 तक पहुंच गई। सालाना 1.9% इजाफा रिकॉर्ड इक़्तिसादी सर्वे के हमनकात सामने आ गए। खच्चरों की तादाद 1.8% बढ़कर 2,21,000 हो गई। घोड़ों की तादाद में मामूली इजाफा, तादाद 3,86,000 तक पहुंच गई। भैंसों की तादाद 4,91,00,000 से तजावुज़ कर गई। सालाना 3% इजाफा हुआ। मुल्क में गाय की तादाद 6,19,60,000 तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत फूड का KP को गंदम की फराहमी का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म का इक़दाम ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए अमली क़दम है। वज़ीर आला KP ने इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में सूबे को गंदम फराहम करने का मुतालबा किया था। सानिया बल्दिया के दो मुलजिम रहमान भोला और जुबैर जरिया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत का ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कदम करार दे दिया। मुलजिमों को शक का फायदा देते हुए बरी किया गया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें खारिज। MQM के रिमार्क्स हज़फ करने की अपील भी गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी गई। सानिया बल्दिया 11 सितंबर 2012 को पेश आया था। फैक्ट्री में आग लगाकर 259 अफराद को जिंदा जलाने का इल्जाम था। MQM बल्दिया टाउन केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया टाउन केस में एक और इल्ज़ाम ख़त्म कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फैक्ट्री मालिकान की गलतियों की वजह से आग लगी। पाक अफगान सरहदी इलाके में खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा, इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मूसा, शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू हमलों के जिम्मेदार अनासर को निशाना बनाया गया। फितनल खवारिज के 4 अहम मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दों का तरबियती मरकज़, असलहा डिपो, मुतादिद ठिकाने निशाना बनाए गए। मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद। आगे स्पीकर के मुताबिक परवाज भरने के दौरान फनी खराबी के बायस हादसा पेश आया। हादसे में कोई भी शख्स जिंदा ना बच सका। मरी एक्सप्रेस वे पर गाड़ी को हादसे के बाद खौफनाक आग लग गई। एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। जाँ बहक होने वाले खातून और बच्चे शामिल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी मोड़ काटते हुए नाले में गिरी, जिसके बायस फौरी आग भड़क उठी। वैन इस जानिब गिरी जहां से दरवाजा खुलना मुमकिन नहीं था। हादसे का शिकार खानदान मुल्तान से मरी की जानिब सफर कर रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। शरपसंद कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाजे। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मजमूम साजिश। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कलअदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है।
जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए कई मुतालिबात माने। एक मुतालिबा मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का था। नून लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में बयान। कहा, एक्शन कमेटी को ये मालूम था 4 अगस्त से पहले इंतखाबात होंगे। एक्शन कमेटी का ये मकसद था कि इलेक्शन ना होने दिए जाएं। वज़ीर आज़म के साथ बैठकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर मुशावरत करें। वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़म नज़ीर तौरट के अपोजिशन को दावत। कौमी असम्बली में सारा ख्याल करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर हम तैयार हैं। आप तो वज़ीर आज़म के साथ चाय पीने के लिए भी तैयार नहीं। GB इलेक्शन में धांधली के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। कश्मीर इलेक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालिबात मान लिए गए। तारें कहीं और से हिल रही हैं। ऑडियोज भी सामने आ रही हैं कि पीछे कौन है। रूस की कौमी खुदमुख्तारी और तारीख काबिल फ़ख्र है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का रूस के कौमी दिन पर खिताब। कहा, सदर पुतिन के किरदार से दोनों ममालिक मज़ीद करीब आए। पाकिस्तान और रूस ने बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात मजबूत बनाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाक रूस ताल्लुकात के फ़रोग़ में तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट QR पैनिक बटन से पहले से ज़्यादा महफूज हो गई। ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और हर मुसाफिर का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह है। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CM पंजाब QR पैनिक बटन की तनसीब शुरू कर दी गई। CTO लाहौर सैयद अब्दुर्रहीम शिराजी ने लिबर्टी चौक में रिक्शों पर पैनिक बटन चुस्पा किए। कराची में 18 साल मिसबा को कत्ल करने वाला सफाक शौहर ताहाल आज़ाद। 2 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिम को न पकड़ सकी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने आवाज़ उठाई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ही लिया। कराची पुलिस पहले लवाहिकीन के थानों में चक्कर लगवाती रही। खबर चलने पर सुरजानी पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ा। माकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में साबिक शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल करने वाली मुलजिमा पुलिस से एहलकार निकली। पुलिस क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुद्दई ने अहलिया और साबिक शौहर पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। जंग में लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़ने और मौत का वाक़या। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। तशद्दुद या जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए गए। 18 साल लड़की शुगर की मरीज़ और 5 साल से इंसुलिन पर थी। लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो बेहोश थी। लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुलजिम ज़ेरे हिरासत हैं। गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज से 13 जून तक बारिश की पेशगोई। NDMA का 15 जून तक बलाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। GB मुल्का इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का इंतबा। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, झंग, सरगोधा और दीगर अजला में बारिशें होंगी। शदीद हीट वेव में कमी मुतवक्के। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। ईरान से जौहरी मवाद जाहिर करने और IAEA को रसाई देने का मुतालिबा। करारदाद के हक में 21, मुखालफत में 3 वोट पड़े। 10 गैर हासिल रहे। बगैर लाइसेंस 17 साल कैनेडियन एयरलाइन के तैयारे उड़ाने वाला पायलट गिरफ्तार। 2009 से 2025 के दौरान 900 से ज्यादा परवाजें उड़ाई। हुक्काम के मुताबिक 59 साल जेफरी वॉल रिटायर्ड हो चुके। PSL का मुनाफा PCB अहदेदारान की तनख्वाह में मराज सामने आ गई। PSL में टीमें बढ़ाने पर मुनाफा 2 अरब से 7.5 अरब तक जा पहुंचा।
सेनेट कायमा कमेटी काबीना के इजलास में तफसीलात पेश। चीफ एग्जीक्यूटिव PSL ने मराद कीमत में 3.25 करोड़ वसूल किए। COO PCB समीर अहमद की 24 लाख तनख्वाह 2 बरस में मराद कीमत में 82 लाख वसूल किए। CFO PCB ने मराद कीमत में 3 साल में 73,80,000 वसूल किए। 48 ममालिक की ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ एक दिन बाकी। वर्ल्ड कप इस बार अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट का टाइटल पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में अफगानिस्तान को 2-0 से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम 64 साल बाद डायमंड जुबली फुटबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंची। और लॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार संतोष कुमार की आज 44वीं बरसी। घूंघट, दामन, आज़ाद और मौसीक़ात संतोष कुमार की मशहूर फिल्में। फिल्म वादा पर संतोष कुमार को पहला नेगोर अवार्ड मिला।